जय हिंद प्यार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैं एस कृष्णा, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल टीचिंग जर्नी एस कृष्णा पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम मोस्ट बीवीआई 2026 एग्जाम के नजरिए से मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। निषेचन तथा इसके प्रकार। निषेचन क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार का होता है, तो हम निषेचन के बारे में पूरी जानकारी आज लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और जब डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। तो कहते हैं कि निषेचन। देखो निषेचन होता क्या है, ठीक है। निषेचन निषेचन होता क्या है, तो आप सुने होंगे ऐसे युग्मक के नाम सुने हैं। युग्मक 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 क्या होता है? युग्मक ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं और नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं और नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक, अब कहेंगे हम इसके कई सारी परिभाषाएं हो सकती है। देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तब जाकर क्रिया कहलाती है निषेचन। तब यह क्रिया कहलाती है निषेचन। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि अंडाणु तथा शुक्राणु के आपसी मिलन को निषेचन कहा जाता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के आपसी मिलन को निषेचन कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। और इसके कई सारी परिभाषाएं बता सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं इस तरह से: नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के नर युग्मक और मादा युग्मक के आपसी मेल को, आपसी संलयन को, आपसी मेल मिलाप को, आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। हम निषेचन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि निषेचन क्या है, तो हम परिभाषा में दो तीन परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के आपसी मिलन को निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के आपसी मिलन को निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक और मादा युग्मक के आपसी मिलन को या आपसी संलयन को निषेचन कहते हैं। एकदम आसान भाषा में नर युग्मक के और मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक के शुक्राणु के शुक्राणु के और अंडाणु के शुक्राणु के और अंडाणु के आपसी मिलन को निषेचन कहते हैं। अब कहते हैं कि इसके प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? निषेचन मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है आपका अंतः निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। एक होता है अंतः निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। उसके बाद देखेंगे अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, ये दूसरा हमारा हो जाता है। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन उस निषेचन को कहते हैं, अंतः निषेचन उस निषेचन को कहते हैं जो मादा शरीर के अंदर पाया जाता है। वह निषेचन या निषेचन की वह क्रिया जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है, तो उस प्रकार के निषेचन को हम अंतः निषेचन कहते हैं। जब मादा शरीर के अंदर कोई भी निषेचन संपन्न होगा, उसे हम अंतः निषेचन कहेंगे। जैसे कि मनुष्य में ले लीजिए, जैसे कि मनुष्य में, कुत्ता में, मनुष्य में, कुत्ता में वगैरह, मतलब जितने भी स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं, तो उनमें सारे के सारे होते हैं अंतः निषेचन। ठीक उसी प्रकार से बाह्य निषेचन है। वह निषेचन या निषेचन की वह क्रिया जो मादा शरीर के, यहाँ पे आपको याद रखना है, मादा शरीर के, ठीक है, मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर अंदर होगा तो हम कहेंगे कि इसको अंतः निषेचन, और मादा शरीर के जो होगा बाहर, मादा शरीर के जो बाहर होगा उसे हम कहेंगे बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, तो उसे हम निषेचन कहते हैं। जैसे अंडाणु और शुक्राणु के आपसी मिलन को निषेचन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से निषेचन के दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के निषेचन होते हैं। पहला निषेचन को कहते हैं अंतः निषेचन और दूसरा को बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन अंतः निषेचन वह निषेचन है, अंतः निषेचन वह निषेचन है जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के गर्भ में संपन्न होता है, उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन वह निषेचन है जो मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, बाहर संपन्न। जैसे कि मछली में ले लीजिए, मछली में और मेढक में, मछली और मेढक में, मछली और मेढक बाह्य निषेचन के सर्वोत्तम, सबसे अच्छे बाह्य निषेचन के सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका मछली और मेढक, मछली और मेढक। ठीक इसी प्रकार से एकदम सेम चीज है। जो मादा शरीर के अंदर होगा उसे हम अंतः निषेचन कहेंगे और जो बाहर होगा उसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे।
जैसे कि कहेंगे, अब ठीक इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए मानव के अंदर पाए जाने वाले निषेचन को हम कौन सा निषेचन कहते हैं, अंतः निषेचन या बाह्य निषेचन? आंसर आप कमेंट में जरूर, और आंसर आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद कहेगा कि बताइए बाह्य निषेचन का उदाहरण कौन होता है? तो ठीक है, उसका उदाहरण में आता है मछली और मेढक। मछली और मेढक जो है आपके वो बाह्य निषेचन के उदाहरण है। अगर हम देख लें अपना, अगर हम एक लाइन में परिभाषा को देखेंगे तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम निषेचन के बारे में लिखेंगे। निषेचन के बारे में हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के आपसी संलयन को क्या कहते हैं दोस्त? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन को अंग्रेजी में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये हमारा हो गया निषेचन का, बस इतना ही परिभाषा लिखना है। कई बार निषेचन को 2 नंबर और 5 नंबर में पूछता है, तो ये बीबीआई टॉपिक बन जाता है आपका। एग्जाम 2026 के लिए बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक उसी प्रकार से इसके प्रकार अगर कहेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है अंतः निषेचन और होता है आपका बाह्य निषेचन। देखो दोस्तों, बोर्ड की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है मेरे पास, जितना है संसाधन, मैं उसी में आपका एकदम एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा। जितना बीबीआई है क्रैश कोर्स में करवाऊंगा, जब तक एग्जाम न आ जाए तब तक एकदम एग्जाम के आते आते एकदम सारा सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा। जो नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर आप वीडियो देखते रहिएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब अंतः निषेचन की क्या परिभाषा लिखेंगे कि वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। जो मादा शरीर के कहाँ होगा दोस्त? बाहर। मादा शरीर के बाहर संपन्न हो होता है, उसे हम कौन सा निषेचन कहते हैं दोस्त? उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उसे हम बाह्य निषेचन कहा जाता है।